अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन है लेसन नंबर 20 एंड इस लेसन में हम पढ़ेंगे पोजीशन वर्ब्स। पोजीशन वर्ब्स कौन से होते हैं? पोजीशन वर्ब्स हैं लीगन, लेगन, स्टेयन, स्टेलन, जिटसन, जेटसन और हैंगन। ये वर्ब्स पोजीशन वर्ब्स कहलाते हैं एंड पोजीशन वर्ब्स में से कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, यानी कि कोई चीज़ कहाँ पे है वो, तो उसका आंसर देने के लिए कुछ वर्ब्स यूज़ होते हैं और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि वो इनका, यानी कि कहाँ जा रहे हैं या कोई चीज़ कहाँ पे पड़ी है तो उसके लिए वो हिन यूज़ होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो, यानी कि जैसे किताब कहाँ पे पड़ी है, मोबाइल कहाँ पे पड़ा है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कहाँ पे पड़ा है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम वर्ब्स यूज़ करते हैं लीगन, स्टेयन, जिटसन एंड हैंगन। और ऐसे क्वेश्चंस जो कि वो ही क्वेश्चन हो, ठीक है, जिसमें कि कोई चीज़ कहाँ पे रखी है, जैसे कि किताब कहाँ पे रखी है, मोबाइल कहाँ पे रखा है, ठीक है, चाबियाँ कहाँ पे रखी हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए वो हिन, यानी कि वो हिन कहाँ पे रखी गई हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए जो वर्ब यूज़ होता है वो होता है लेगन, स्टेलन, जेटसन एंड हैंगन। तो आज हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि वो हिन क्वेश्चन का, यानी कि यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर जो फ्राउ है, लड़की है, तो वो क्या कर रही है, बोतल जो है वो टेबल पे रख रही है। तो बोतल खड़ी करके अगर हम रख रहे हैं तो उसके लिए स्टेलन यूज़ होगा। तो क्वेश्चन ये है कि वो हिन कहाँ पे रख रही है वो बोतल, तो वो हिन होगा, तो इसके लिए हम स्टेलन वर्ब यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन तो होगा शी स्टेल्ट दी फ्लाशे ऑफ दैन टिश। जब क्वेश्चन होगा कि वो ही उसने कहाँ पे बोतल रखी है तो उसके आंसर के लिए स्टेलन वर्ब यूज़ करते हैं। तो आंसर होगा शी स्टेल्ट दी फ्लाशे ऑफ दैन टिश। तो इसके अंदर ऑफ जो वेक्सल प्रपोजिशन यूज़ हुई है तो उसके साथ भी वोहिन, क्योंकि क्वेश्चन है तो उसके साथ भी अक्वजाटिव केस लगेगा। हमने पढ़ा था पिछले लेसन्स में कि जब क्वेश्चन वोहिन होता है तो वेक्सल प्रपोजिशंस के साथ अक्वजाटिव केस लगता है। इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि वो कहने के लिए हमने कहा कि जब क्वेश्चन होता है वो तो उसके लिए स्टेयन वर्ब यूज़ होता है। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि बोतल कहाँ पे पड़ी है, वो कहाँ पे, वो इस दी फ्लाशे। तो इसका आंसर ये होगा, इसके आंसर के लिए हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो होगा स्टेयन। तो हम कहेंगे दी फ्लाशे स्टेट ऑफ दैम टिश। फ्लाशे के साथ स्टेयन की कॉन्जुगेशन स्टेट होगी तो होगा दी फ्लाशे स्टेट ऑफ दैम टिश। तो यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन वेक्सल प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि वो है तो इसलिए टिश के साथ जो केस लगेगा वो लगेगा डाटिव केस। तो इसीलिए ऑफ दैम टिश आएगा, दैम टिश, द फ्लाश स्टेट ऑफ दैम टिश। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम लेगन की। लेगन यूज़ होता है जब क्वेश्चन हो वो हिन, जैसे कि पिक्चर के अंदर जो फ्राउ है वो किताब को कहाँ पे रख रही है, टेबल के ऊपर। तो हम पूछेंगे वो हिन, यानी कि कहाँ पे किताब रख रही है, तो उसके आंसर के लिए जो वर्ब यूज़ होगा वो होगा लेगन। तो उसका आंसर होगा ज़ी लेग्ड दस बुक ऑफ दैन टिश। इस क्वेश्चन का वोहिन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो वर्ब यूज़ होगा वो होगा लेगन एंड लेगन की कॉन्जुगेशन जी के साथ होती है लेग्ड। तो हम कहेंगे जी लेग्ड दस बुक ऑफ दैन टिश। इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है लीगन की, जैसे कि किताब कहाँ पे पड़ी है, तो किताब कहाँ पे पड़ी है उसके लिए उसका आंसर देने के लिए हम वर्ब यूज़ करते हैं लीगन। लीगन और स्टेयन जो है, ठीक है, तो ये वर्ब तब यूज़ होता है लीगन जब कोई चीज़ जो है वो खड़ी पड़ी हो तो स्टेयन, और अगर लेटी पड़ी हो, ठीक है, ले डाउन हो तो उसके लिए लीगन यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्योंकि बुक जो है वो ले डाउन है, लीगन इसके लिए वर्ब यूज़ होगा। तो हम कहेंगे 10 बुक
liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. क्वेश्चन क्योंकि क्या है वो, तो उसके आंसर के लिए हम liegt वर्ब यूज़ करेंगे. Das Buch liegt auf dem Tisch. इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है ज़ेडसन वर्ब की. ज़ेडसन वर्ब कब यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन होता है वो ही कि फ़राओ कहाँ पे बैठ रही है या मन कहाँ पे बैठ रहा है. तो इसके आंसर के लिए वो ही कहाँ पर बैठ रहा है, तो उसके आंसर के लिए हम ज़ेडसन यूज़ करते हैं. जैसे कि er setzt sich auf den Stuhl. वो कहाँ पे बैठा है, वो कुर्सी पर बैठ रहा है. er setzt sich auf den Stuhl. जब क्वेश्चन होगा वो हिन तो आंसर, उसके आंसर के लिए ज़ेडसन वर्ब यूज़ करेंगे. इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है ज़िटसन वर्ब की. जैसे कि ज़िटसन वर्ब कब यूज़ होता है, ज़िटसन वर्ब तब यूज़ होता है जब क्वेश्चन हो कि वो कहाँ पे बैठा है. तो वो कहाँ पे बैठा है, वो कुर्सी पर बैठा है, तो उसके आंसर के लिए हम ज़िटसन वर्ब यूज़ करेंगे. तो हो जाएगा er sitzt auf dem Stuhl. वो कुर्सी पर बैठा है. er sitzt auf dem Stuhl. इसका नेक्स्ट वर्ब है hängen. hängen hängen वो हिन और वो दोनों वर्ब के लिए hängen ही यूज़ होता है. लेकिन जब क्वेश्चन हो वो हिन यानी कि कहाँ पे जो है वो हैंग किए हैं कपड़े, तो उसके लिए हम कहेंगे er hängt, यानी कि वो हैंग कर रही है. अगर वो हैंग कर रही है तो वो क्वेश्चन के वो हिन क्वेश्चन के आंसर के लिए, यानी वो कहाँ पे जो वेश्ये हैं, ठीक है, कपड़े हैं, उनको कहाँ पे हैंग कर रही है. तो इसके लिए आंसर होगा er hängt die Wäsche an die Line. er hängt die Wäsche an die Line. इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, यानी कि कपड़े जो लॉन्ड्री है वो कहाँ पे जो है लटक रही है, कहाँ पे हैंग की हुई है. तो कहाँ पे हैंग की है, die Wäsche hängt an der Line. Die Wäsche hängt an der Line. वो क्वेश्चन के लिए और वो हिन क्वेश्चन के लिए, दोनों के लिए हैंगन वर्ब ही यूज़ होता है. जब क्वेश्चन होगा कि वो यानी कि लॉन्ड्री या कोई भी जो कपड़े हैं वो कहाँ पे हैंग किए हैं, तो उसके लिए भी हैंगन ही यूज़ होगा. और अगर पूछा जाए वो हिन कहाँ पे हैंग किए हैं, तो उसके लिए भी हैंगन वर्ब ही यूज़ होता है. हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है. उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा. अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.